साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। सिलेक्टेड प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, जो कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है साथियों आपका, राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी वर्ष तक होती है? राज्यसभा सदस्यावधि कितनी वर्ष तक होती है? राइट आंसर होगा आपका 6 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, जो कि बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका नैनीताल जो है रामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज। आपका राइट आंसर क्या होगा? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह क्या था? अंतर्राष्ट्रीय में भेजा गया अंतरिक्ष में भेजा गया जो आपका पहला उपग्रह था, क्या था आपका? यहाँ पे अंतरिक्ष है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि ताज एक्सप्रेसवे किन किन शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? भारत में कितने वर्ष के बाद जो है अंतराल में जनगणना की जाती है? तो आपका 10 वर्ष तक इसकी जो गणना की जाती है 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रबड़ जो उत्पादन करता है केरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ये आपका ग्रह नहीं है, जो कि प्लूटो। आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ग्रह नहीं है, प्लूटो आपका ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 31% होती है। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? साइना नेहवाल का नाम बैडमिंटन से जुड़ा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा मानी जाती है? निम्नलिखित में से जो उत्तर प्रदेश की भाषा है दूसरी भाषा उर्दू। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्त रस जो होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें आपका कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला लगता है? महाकुंभ कहें या कुंभ मेला? निम्नलिखित में से आपका प्रयागराज जो है स्थित महाकुंभ हाल ही में लग चुका था। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपका द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है खेल प्रशिक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण जो होता है शरीर के किस अंग में बनता है? जो लाल रक्त कण जो होता है शरीर के किस अंग में बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा जो है लाल रक्त कण शरीर के इस अंग में अस्थि मज्जा के जो होता है बनता है। अगला प्रश्न है,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर रिजर्व बैंक का। 50 रुपये के नोट पे गवर्नर रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना